तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज दिनांक है 10 अक्टूबर 2025, दिन है शुक्रवार और इस नए दिन में आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी के समाचार शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं है ना, तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग को हर दिन इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी समाचार सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके, है ना। और आप लोग किस ज़िले से और किस गांव से हमें जो है हमारे समाचार को देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो इस प्रकार आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल को ज़रूर दबा देना ताकि रोज़ सुबह आपको समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते हैं समाचार। और मुख्यमंत्री सुंदर शाह ने कल सुजलाम भारत जल संरक्षण सर्वप्रथम कार्यशाला में शामिल हुए, जहां इस अमूल्य संसाधन के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जल संरक्षण को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि सुजलाम भारत जल संरक्षण एवं जल संसाधन कार्यशाला 2025 मुख्यमंत्री शाह ने कल कोरबा जिले के रामपुर चौक में महान आदिवासी योद्धा एवं स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद सीताराम कंवर जी की मूर्ति का अनावरण किया और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। गौरतलब है कि वीर सीताराम कंवर जी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए मातृभूमि रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और मुख्यमंत्री सुंदर शाह ने कल कोरबा जिले के कटघोरा में 1857 की क्रांति वीर सीताराम कंवर जी की 168वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर समाज में मेधावी छात्रों का सम्मान किया और क्षेत्र के समग्र विकास को समर्पित महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री शाह ने शहीद सीताराम कंवर जी के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि शहीद सीताराम कंवर जी ने मातृभूमि की रक्षा में जो अदम्य साहस दिखाया, वह अपने साथ आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का दीपक है। उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं, ये हमारा सबका कर्तव्य है। और ईसाई धर्म का त्याग किया और धर्मांतरण के बाद हिंदू बने। 18 साल बाद माँ बेटे की सनातन में घर वापसी। जगदलपुर में चितंबरदर गांव में सुबाय बघेल और उनके बेटे वीरेंद्र बघेल ने 18 साल बाद ईसाई धर्म को छोड़कर अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की है। कजरा पार्टी परगना संगठन की प्रेरणा से हुए इस संस्कार में मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ समाज ने बेटे का स्वागत किया। संरक्षण प्रेम चलाकी ने कहा कि हमारे पूर्वज ने सत्य, अहिंसा और सनातन धर्म के सिद्धांतों पर जीवन जिया है। जो लोग आज अपने धर्म में लौट रहे हैं, वे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। जिला अध्यक्ष आकाश कश्यप ने कहा कि धर्मांतरण से हमारी परंपराएं खतरे में है, इसलिए समाज को एकजुट होकर अपनी संस्कृति और देवी देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। फर्जी रजिस्ट्री का कर मृत महिला को बताया जिंदा। रायपुर में कारोबारी हो रहा बीजेपी मंडल अध्यक्ष सहित 4 पर मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जमीन के फर्जीवाड़ा दस्तावेज कर मृत महिला को जीवित बताया गया और प्लाट मालिकों को धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर जो अपराध दर्ज किया है। जो पूरा जो मामला है रायपुर की आयु को, जिसमें एक महिला मृत थी, उसको जीवित बता दिया गया था। एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने मृत महिला चामरीन बाई को जिंदा दिखाकर उसकी जगह फर्जी महिला की मुख्तियार बनाते हुए 1999 में रजिस्ट्री करा दी थी। और लड़की किसी अन्य युवक से भी करती थी बात। शक कराने पर चाकू खरीदा और 2 घंटे बहस के बाद गोवा। रायपुर के टिकरापार क्षेत्र में एमएमआई अस्पताल की स्टाफ नर्स प्रियंका दास की उसकी प्रेमी दुर्गेश वर्मा ने बेरहमी से चाकू मार हत्या कर। दुर्गेश को शक था कि प्रियंका किसी अन्य युवक से भी बात करती है और जब मामला सामने आया कि आरोपी ने पहले से हत्या का योजना बनाकर चाकू खरीदा था। उसके बाद 2 घंटा उसके मिलने आया और मिलने के बाद जब 2 घंटा बहस हुई, उसके बाद उस पर चाकू घोंप दिया। एसएसपी आर पोर्ते ने बताया कि मृतक मूलतः चिरमिरी की रहने वाली है और कुछ महीने पहले एमएमआई में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत थी। वह दयाराम साहू के मकान में किराए पर रहती थी, जहां उसके रूममेट में नर्स है। घटना के वक्त रूममेट ड्यूटी पर थी।
सुबह ड्यूटी लौटकर उसने प्रियंका की लाश देखी और अस्पताल प्रबंधक को इसकी सूचना दी। पहले निजी अस्पताल में सांस करते थे काम। पुलिस जांच में पता चला कि प्रियंका और दुर्गेश की पहचान कोटा स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने के दौरान हुई थी। दुर्गेश कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। बाद में प्रियंका ने वहाँ नौकरी छोड़ दी और MMA में ज्वाइन की थी। उसके बाद उस लड़के को शक था कि दूसरे लड़के से बात कर, इस कारण से उसकी हत्या कर दी। किरणमयी बोली, क्या बजरंग दल की सहारे में चल रहा है थाने? रायपुर पुलिस की भूमिका संदिग्ध SSP से मांगी रिपोर्ट। धर्मांतरण पर बजरंग दल ने किया था हंगामा। यहाँ पर जो है ना किरणमयी नायक जो कि पूर्व महापौर रायपुर नगर निगम की, उन्होंने आरोप लगाया कि जो थाने हैं छत्तीसगढ़ के वो बजरंग दल के इशारों में चलते हैं। और इस पर पूरा समाचार निकल कर उसको भी देख लेते हैं। रायपुर के कुकुरबेड़ा में कथित धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद के बाद 11 महिलाओं ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट, बदसलूकी और रेप की धमकी देने का आरोप लगा। इस मामले में आज राज्य महिला आयोग में पहली बार जन सुनवाई हुई। अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने रायपुर SP को पत्र लिखकर सख्त सवाल खड़े किए। डॉक्टर नायक ने पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ थाने में बजरंग दल के इशारे पर चल रहे पुलिस की भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में है। दरअसल आज सुनवाई में सभी 11 महिला आयोग के सामने पेश हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जानबूझकर शिकायत दबाई और दोषियों को बचाने की कोशिश की है। आयोग ने इसे पुलिस की मिलीभगत और पक्षपात की श्रेणी में मानते हुए रायपुर SP को पत्र भेजकर तत्काल जांच की और रिपोर्ट मांगी है। तो ये जो मामला धर्मांतरण पर लेकर आया हुआ था कुकुरबेड़ा से। चौदह साल का दिव्य परिवार का सहारा, स्कूल के बाद मोमोज बेचकर चलाता है घर। दिव्य का मोमोज रहता है काफ़ी स्वादिष्ट। यहाँ पर बलरामपुर से एक अच्छी खबर आई हुई है, जहाँ एक बच्चा देखिए है ना अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है स्कूल भी जाता है और मोमोज का ठेला भी लगाता है। तो इस पर जो पूरा समाचार आया है रामानुजगंज, जहाँ अधिकांश बच्चे खेलकूद और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। वहीं 14 वर्षीय दिव्य कुमार जोशी अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली है। कक्षा 9वीं में पढ़ रहे दिव्य ने अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं। वह मोमोज ठेला लगाकर अपनी माँ और 2 छोटे भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे हैं। दिव्य के पिता हरिओम जोशी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और बहुत से तभी उनकी मृत्यु हुई। पिता के निधन के बाद परिवार का आर्थिक संकट आ गया। माँ ने किसी तरह बच्चों को पालन पोषण किया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रही। 3 साल से मोमोज का ठेला लगा रहे हैं। लगभग 5 वर्ष पहले जब दिव्य केवल 9 साल के थे, उन्होंने गांधी चौक के पास अपने चाचा के मोमोज के ठेले पर हाथ बटना शुरू किया। पिछले 3 वर्षों से वहाँ अपना स्वयं का ठेला लगा रहे हैं। दिव्य के 9 वर्ष छोटे भाई राजकुमार जोशी भी भाई हैं, संघर्ष में उनका साथ देते हैं। रोज 8 बजे दुकान बंद करने के बाद दोनों भाई मिलकर ठेले को घर तक पहुँचाते हैं और बर्तन साफ करने के बाद ही घर लौटते हैं। दिव्य के मोमोज इतने भी लोकप्रिय हैं कि ग्राहक उनकी दुकान का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिव्य बताते हैं कि रोजाना 800 से 1400 रुपये की बिक्री हो जाती है। उनकी दिनचर्या सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाती है। और बलौदा बाजार के बारनपारा जंगल में 28 हाथियों का स्थायी डेरा, वन विभाग कर रहा कड़ी निगरानी, ग्रामीणों को सतर्क रहने का सलाह। बलौदा बाजार से समाचार निकल कर आया हो, जहाँ की धनतेला हाथी, जंगली हाथी जो है ना अपने विचरण कर रहे हैं जंगलों पर, तो ग्रामीणों को इस पर सतर्क कर दिया गया है। जब पूरा न्यूज़ है बलौदा बाजार के बारनपारा अभयारण्य और आसपास के जंगलों में 28 हाथियों का एक झुंड ने स्थायी निवास बना लिया। इसके चलते वन विभाग के क्षेत्र में विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। TFO गरवीर धम्मा ने बताया कि अब तक हाथियों द्वारा किसी जानवर के नुकसान की कोई घटना सामने नहीं आई है ना। पुष्टि की गई कि हाथियों ने यहाँ स्थानीय निवास बना लिया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। इसके बावजूद विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है और ग्रामीणों को भी सतर्कता बरतने को कहा गया है। दुर्ग में कट्टा दिखाकर धमकाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से बंदूक, कारतूस और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त। आर्म एक्ट के तहत जेल में भेजा गया है। दुर्ग भिलाई से फिर एक समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ के 2 से 3 आरोपियों को जो है फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना मोहननगर क्षेत्र का जिला दुर्ग। यहाँ पास आरोपियों का फोटो आप लोग देख सकते हैं, है ना, जिनके पास से कारतूस, बंदूक जो बरामद की गई है। तो जो पूरा मामला है वो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पास दुर्ग जिले के मोहननगर थाना क्षेत्र में थाना पुलिस ने कट्टा दिखाकर लोगों को धमकाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पहले वाहन में हथियार लेकर घूम रहे थे और राहगीरों को और वाहन चालकों को डरा धमकाकर पुलिस इनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया है।
कोडार डैम में व्यापारी की डूबने से मौत, डैम किनारे खड़ी थी स्कूटी, पुलिस को मिली लाश। भाजपा के पूर्व पार्षद के पति थे। अपन महासमुंद से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ के कोडार डैम है ना, आप लोग जानते होंगे, अगर पिकनिक स्पॉट केंद्र है जहाँ की सरकारी अधिकारी जो है उनकी जो है लाश मिली है और उनकी स्कूटी है। एक बाइक डूबने से मौत होगी। मृतक की पहचान 65 वर्षीय विजय चंद्रा के रूप में हुई है और जो छत्तीसगढ़ के बीज भंडार के संचालक थे। यह घटना गुरुवार को सामने आई जब उनको मृत शरीर, उनका जो है बॉडी, उनका जो है लाश मिला वहाँ पर और स्कूटी जो है किनारे पे खड़ी हुई थी। बिलासपुर में पैसे मांगने वाले एएसआई और कांस्टेबल सस्पेंड कंप्यूटर ऑपरेटर के काउंटर में जमा करा 24,000। पुलिस की धमकी से एनटीपीसी कर्मी ने पिया जहर। हमारा जो बिलासपुर समाचार कल भी आया हुआ था, है ना, जो कि 24,000 रुपये जो है रिश्वत लेने के मामले में तो एएसआई और कांस्टेबल द्वारा जो है रिश्वत मांगा गया था, जिसके बाद जो है व्यापारी ने, है ना, जानलेवा अपने ऊपर जो है जहर पीकर जो है सुसाइड करने की कोशिश की थी। बिलासपुर अवैध उगाही की शिकायत पर एसपी राजेश सिंह ने प्रारंभिक जांच के बाद एसआई सैयदम कुर्रे और कांस्टेबल आशीष मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। एसपी की इस सख्ती के बाद टीआई के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। एसआई कांस्टेबल भी शामिल है। 24,000 रुपये की वसूली की गई थी। वहाँ एनटीपीसी कर्मी का शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाकर पुलिस ने 50,000 रुपये की डिमांड कर धमकी दी, जिससे डर से उसने जहर पी लिया। एनटीपीसी कर्मी का अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसएसपी राजेश सिंह ने बताया ये दोनों शिकायतें की जांच के लिए एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल को निर्देशित किया गया था। प्रथम दृष्टि जांच में पता चला कि प्राइवेट स्कूल कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश कश्यप के काउंटर में 2 किस्तों में 22,000 रुपये और 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कराया गया है, जिस उसका थाने में आना जाना है। यहाँ भी पता चला कि शिकायतकर्ता के खिलाफ धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है। यहाँ गाड़ी चालान किया गया था, जिसके बाद उसने जहर पी लिया था। धमतरी पुलिस की हिरासत में मौत, हाईकोर्ट बोला ये कस्टोडियम बर्बरता कहाँ, राज्य सरकार की जिम्मेदारी। आरोपी की 3 घंटे में हुई थी मौत, शरीर पर 24 जख्म थे। यहाँ पर बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ, जबकि धमतरी के पुलिस की कस्टडी में एक युवक की है दर्दनाक मौत हो गई है 3 घंटे बाद, है ना। उसके साथ जो है उसके शरीर पर जो है मारपीट के निशान भी मिले हैं, जिस पर कि हाईकोर्ट ने भी सुनवाई की है। हाईकोर्ट पुलिस अभिरक्षक मौत पर सख्त टिप्पणी करते हुए परिवार को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। धमतरी जिले के पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत का जिम्मेदार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ठहराया है। दरअसल घटना 2025 की है, जहां धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी युवक की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई, है ना। आरोपी युवक की मौत पुलिस कस्टडी में होने के बाद पीएम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर में 24 जख्म के निशान मिले थे। कोर्ट ने पुलिस की हिरासत मौत को राज्य सरकार की जिम्मेदारी मानते हुए पीड़िता की पत्नी को 3 लाख और माता पिता को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का जो है आदेश दिया है कोर्ट ने। देखिए यहाँ पर जो है आदेश दिया, उसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इस प्रकार के जो मामले हैं उस पर जो पुलिस पर कार्रवाई करने की भी आदेश दिए हैं। कहा कि पुलिस की बर्बरता और हिरासत में ज्यादती का परिणाम है। यहाँ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक प्रकार से अपराध माना जाएगा। तो इस पर आपको क्या करना, जरूर हमें कमेंट में बताइए। और चैनल पर अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दुर्ग कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा की, बोले समय पर पूरा करने के लिए आपसी समन्वय से काम करेंगे। दुर्ग में समाचार निकल कर आया, जहाँ कलेक्टर ने, है ना, जो छत्तीसगढ़ के और पूरे भारत देश में जो है सूर्य योजना चलती है, जिसके अंतर्गत आपको जो सौर ऊर्जा, है ना, अपने घर में लगाना है, बिजली की जो खपत को कम करना है, उस पर समाचार निकल कर आया हुआ है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा कर बैठक ली। यह बैठक कलेक्टर सभा का आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य योजना के सफल व त्वरित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। जिले कार्यपाल अभियंता सोलर वेल्डर भी शामिल हुए। स्कॉर्पियो के ऊपर बैठकर पुलिसकर्मी की बेटी का स्टंट, जिस थाने में पिता की ड्यूटी उसी पुलिस ने की कार्रवाई, कटा चलाने पर जगदलपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक, है ना, एक जो है कर्मचारी यानी कि जो गवर्नमेंट वाले जो है अधिकारी के जो बेटी है, उनकी थाना क्षेत्र में जो है स्कॉर्पियो पर स्टंट करते हुए जो उनका वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर किसी पुलिस थाने में उनके ऊपर FIR भी दर्ज कर ली गई है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक युवती ने टसन दिखाने के लिए चलते स्कॉर्पियो के ऊपर बैठकर रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवती के पिता जगदीश पाटीदार उसी इलाके के थाने में पोस्टेड है, जहां वीडियो ट्रैफिक पुलिस के हाथ लग गया तो घर पुलिस से चालान काटा। मामला बरसूरा थाना क्षेत्र का है। और एथलीटिस्ट स्पर्धा में द्वितीय रहे प्रदीप यादव यहाँ पर राजनांदगांव से समस्या निकल कर आया है, जहाँ की एक है ना द्वितीय प्रदीप कुमार जो की है, उन्होंने जो है अच्छा प्रदर्शन दिखाया अपना और यहाँ पर पुरस्कार हासिल करने में सफल हुए। और जो कि राजनांदगांव का रहने वाले हैं। तुम डी बोर्ड के युवा संगठन के सचिव खिलावन यादव ने सुपुत्र प्रदीप यादव ने क्षेत्र स्तरीय एथलीटिस्ट प्रतियोगिता में जो भोपाल में आयोजित किया गया था, उसमें रेल प्रतियोगिता में शिशु मंदिर तुमड़ी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदीप ने अपने विद्यालय, गांव और जिला का छत्तीसगढ़ का नाम प्रांत भी रोशन किया है। सबरिया समाज के 150 लोगों को गेंदा महोत्सव में मिलेगी सहभागिता। यहाँ पर जाति चापा से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक समाज को है ना जो कि गेंदा का जो है व्यापार करते हैं, खेती करते हैं। और इस पर जो समाचार जो निकल कर आया हुआ पूरा जांजगीर चांपा से आया हुआ है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जिले में सबरिया समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने इसे स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए पहल की है। इसी कड़ी में 11 अक्टूबर 2025 को रायगढ़ जिले के लेलुंगा क्षेत्र में ग्राम कोकोडेला में आयोजित गेंदा महोत्सव कार्यक्रम जिले के लगभग 50 सबरिया समाज को लोगों को सम्मानित करेगी। रात में मोपेड लूटने वाले 2 आरोपी रायपुर से गिरफ्तार। जांजगीर चांपा समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ पास रात में जो है एक जो है टीवीएस गाड़ी को जो है लूटने वाले 2 आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से जो है गाड़ी भी है ना बरामद की गई है। और जो पूरा जो मामला है वो जांजगीर चांपा थाने का है। और यहाँ पर जो है रात में जो लूटे थाना मूलपुरा क्षेत्र में एक युवक से मोपेड लूटकर फरार होने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ड्यूटी कर मोपेड घटना में प्रयुक्त रॉड और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराधों के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और बाइक सवार युवक को हाथियों ने कुचला, उसकी दर्दनाक मौत। सूरजपुर में जान बचाकर भागे 2 साथी, ग्रामीणों के रोकने के बाद भी जंगल में गए थे। यहाँ पर जो है सूरजपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के 3 युवक है ना 3 दोस्त जो है ग्रामीणों को मना करने पर भी जो जंगल में घूमने के लिए गए थे, जिससे कि एक युवक को हाथी दौड़ाकर उसको जो है पटक कर मार डाला, जिससे कि जो उनके दोस्त है डर कर वहाँ से भागने के लिए और अपने अपना जो है जान को बचाए। पूरा जो मामला है सूरजपुर जिले के मोहनपुर जंगल में बुधवार रात बाइक सवार युवक हाथियों के दल के पास पहुंच गए। हाथियों ने बाइक सवारों को दौड़ाया। 2 युवक मौके से भाग निकले, लेकिन एक युवक को हाथियों ने घेर कर कुचल डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सूरजपुर वन है ना परिक्षेत्र का है। तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान रखें अपना है ना परिवार का, अपने भाई बहन का। इस प्रकार हाथी वाले जन क्षेत्र में बिल्कुल भी न जाएं। जानकारी के मुताबिक इलाका में 25 हाथियों का दल विचरण कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक है ना बताया जा रहा है। और यहाँ पास जो पूरा मामला सूरजपुर वन परिक्षेत्र ग्राम हीरापुर के रहने वाला है राम शाह, जिनकी उम्र 39, पहले दो रिश्तेदार युवक के साथ बाइक से चंद्रपुर की ओर जाने के लिए निकला था। रास्ते में हाथियों के दल के मौजूद होने की जानकारी उन्हें थी है ना। उसके बाद ग्रामीणों ने भी नीचे जाया कि उन ग्रामीणों ने रोका, इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ गए और घूमने के लिए निकल गए। उसके बाद जो है ना और जो है आसपास के इलाके में भी जो है उनकी जो जानकारी मिली हुई है कि जो है हाथियों का जो दल है विचरण वापस कर रहा है। तो आप लोग जरूर इस पर ध्यान रखिए और उन्हें सतर्कता भी दी गई। इसके वजह तो घूमने निकल गए। उसके बाद ये जो घटना जो सामने आई, उसके बाद इसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और बाकी युवक ले लेकर अपने जान बचाकर वहाँ से भागे। और अंग्रेजी शराब बेचने वाले फरार 2 और आरोपियों को दबोचा। सूरजपुर से समाचार निकल कर आया पुलिस थाना प्रेमनगर से, जहाँ की अंग्रेजी शराब बेचने वाले 2 फरार और आरोपियों को दबोच लिए गए हैं और उनके पास से जो है शराब की मात्रा भी बरामद की गई है। पूरा जो मामला सूरजपुर से निकल कर आया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 आरोपी जो बैठे हुए हैं, ये हैं तस्करी करने वाले और जिला सरगुजा सूरजपुर से है।
और ये पूरा मामला थाना प्रेमनगर पुलिस ने अंग्रेजी शराब की बिक्री के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में एक आरोपी है ना को 100 पाव अंग्रेजी शराब और दो बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 2 जो आरोपी थे वो फरार चल रहे थे। उसके बाद है ना 10-12 अगस्त की दरमियानी रात थाना प्रेमनगर पुलिस को नवापारा काला गौरपुर की जानकारी में से बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शहादा स्कूल में छात्रों से 20 सवाल पूछे गए। भखारा समाचार निकल कर आया रायपुर जिले से, धमतरी जिले से भखारा समाचार निकला। शहादा स्कूल में छात्रों से 20 सवाल पूछे गए थे, है ना, और उनका जो जवाब हमारे पास तुरंत उन्हें बताना था, जिस पर शिक्षक भी शामिल हुए। और इस पर जो पूरा जो समाचार निकल कर आया, भखारा शासकीय माध्यमिक शाखा सिहाद एवं प्राथमिक शाला सिहाद में संयुक्त रूप से कार्यक्रम हुआ। माध्यमिक शाला के सामाजिक आरक्षण टीम और प्रमुख NHK साहू प्राथमिक शाला में सामाजिक आरक्षण टीम प्रमुख L साहू विशेष रूप से मौजूद थे। सभी छात्राओं को सामाजिक आरक्षक टीम लीडर व SSC अध्यक्ष पालकों द्वारा प्राथमिक स्तर के 20 प्रश्न प्राथमिक स्तर पर 20 सवाल पूछे गए। छात्रों ने जवाब दिया। इस पर अवसर पर SSP अध्यक्ष चम्मन लाल वैद्य भी शामिल हुए। अखंड सुहाग के लिए सुहागिनियों आज पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी। धमतरी समाचार निकल कर रहा जो कि करवा चौथ के अवसर पर है ना, आज पूरे दिन जो है निर्जल व्रत रखेंगी, जो कि इस पर जो है बाजार में भी चहल पहल देखा गया। और जो पूरा जो मामला धमतरी के गोल बाजार से निकल कर आया हुआ है, जहाँ के आप लोग अभी देख सकते हैं बस, जो कि छठ पूजा और यहाँ पर जो है देखते हुए यहाँ पर जो बाजार में रौनक दिखेगी। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। पति की दीर्घायु के लिए विवाहित महिलाएं निहार कर व्रत रखेंगी। पंडितों के अनुसार चतुर्थी दिनांक 9 अक्टूबर की रात 10:57 हुई, जो 10 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे समाप्त होगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। अगले जय हिंद वंदे मातरम। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।